अभी चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बुलाते हैं अपनी सुपर डुपर को साहिबा को, जो कि बहुत ब्यूटीफुल 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 हुए जा रही हैं। ओवर टू यू सुधा मैम। यस। मेरा नाम सुधा तोमर है और इस हेल्दी कम्युनिटी में आए हुए मुझे 9 मंथ हो चुके हैं। और जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी उससे पहले मैं बहुत ओवरवेट भी थी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी लेके आई थी, जिसमें मेरे शुगर, थायराइड और वाटर रिटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। और इस कम्युनिटी में आके करेक्ट नॉलेज, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल चेंज के कारण आज मैं सारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो गए हैं मेरे, और मैं 4 महीने से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। और 16 किलो हेल्दी वेट लूज किया है मैंने। और अब मैं अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। तो थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का। और आज का मेरा जो विषय है वो है इम्यूनिटी, इम्यून हेल्थ, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य, जिसको हम समझते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति, थोड़ी सी सीजन चेंज होता है या सर्द गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि एकदम से किसी को छींकें आने लगती हैं। बाहर से बाहर से रोगों से लड़ने की क्षमता, जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी आपके एटमॉस्फेयर में या कोई बाहरी व्यक्ति से किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी ये वायरस कैरी होता है तो आपको कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, या तो आपको छींकें आने लगती हैं या सिर दर्द होने लगता है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारे रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे जो डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जिसको, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे रक्त के अंदर होती हैं, और एंटीबॉडीज और कई तरह के जो ये जो हमारे प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में ये इम्यून सिस्टम ये मिलके ये बनाते हैं। तो इम्यूनिटी जो है जनरली दो तरह की होती है मुख्य रूप से। इसमें एक इनेट, सहज, जिसको बाय बर्थ, जो जन्म से जो बच्चे के अंदर आती है इम्यूनिटी, वो मतलब इस तरह से होती है कि वायरस के अटैक के कुछ ही घंटों में अगर आपको अटैक होता है तो धीरे धीरे वो आपको ठीक हो जाता है और पैथोजन का शरीर में फैलने से वो रोक देती है। और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें आपको ऐसी बीमारी होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है, उसके लिए आपको फिर तरह तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जिसमें ये जो इस इम्यूनिटी के लिए हमारे बोन मैरो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बोन मैरो होता है, उसके अंदर दो तरह के सेल्स बनते हैं, बीटा सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स। ये दोनों ही स्टेम सेल होते हैं जो हमारे स्टेम सेल द्वारा बनाए जाते हैं और ये बोन मैरो में बनते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जिन लोगों को बहुत लंबी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर है या कुछ इस तरह की बीमारियां जो काफी लंबी चलती है, तो उसके लिए ये जो हमारे बोन मैरो में जो सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, होता क्या है कि हमारे शरीर में जब ये सेल्स बनते हैं प्रॉपर, तो ये हमारे बाहरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये वीक हो जाती है इम्यूनिटी, तो उससे क्या होता है कि जो बोन सेल, वो सेल्स तो बनते ही नहीं है, और जो पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनको भी ये ईट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपका जितना भी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसका मेन कारण तो यही है, इम्यूनिटी का वीक होना, कि अगर हम टाइम से स्लीप नहीं लेते हैं, गुड स्लीप नहीं लेते हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और खान पान हमारा ठीक नहीं होता है, तो उससे बॉडी पेन और एलर्जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी
के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें आपका सबसे पहला थकान और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब जल्दी जल्दी आप जो है सर्दी जुकाम हो जाना, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, कोल्ड हो जाना, गला में खराश हो जाना, एलर्जीज हो जाना, और अगर आपको कोई चोट लगती है तो वो बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होती है, स्लो हीलिंग होती है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पुअर होना, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है हमारा सेकंड ब्रेन है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर ही चलता है, एनर्जी का सोर्स भी वही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी है, गुड वाटर लेना है। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल से नीचे चला जाता है, और हेयर लॉस भी होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी के कारण होती है। तो ये इम्यूनिटी कैसे हम इसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वो अ, एक तरह से कहना चाहिए कि वो वेपन है जो हमारे शरीर में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें सारी बीमारियों से बचाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड के टाइम में क्या था कि जिनको वैक्सीन लगी थी कोविड से बचाने के लिए, तो वो लोग ठीक हो गए, जिनको नहीं लगी थी तो कई बार वो अगर उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो उसकी चपेट में आ गए, और उससे धीरे धीरे उनके सिस्टम काफी खराब हो चुके थे, जिससे कि वो ओबेसिटी के भी शिकार हुए और बहुत सारी भी बीमारियां उनको हुई। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी हमें हमारे पूरे बॉडी और शरीर, सारे सिस्टम्स, सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और इसका एक मेन सिम्टम ये है कि अगर हमें 1 साल के अंदर 4-5 बार इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। एक आध बार साल में हो जाता है तो चलता है, पर अगर 4 बार से ज्यादा हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और खासकर जब सीजन चेंज होता है, तो सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तो उसी समय आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको दर्शाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इंटरनली वीक है, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता ही इम्यूनिटी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है वो हमारे शरीर में बीमारियों को प्रवेश नहीं करने देती। बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी बाहरी पैथोजन होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी नहीं होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो अगर इम्यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हमें उसको कैसे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से जब मैं आई थी 9 मंथ पहले, तो मैं बहुत ओवरवेट थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ बीमारियों में तो मेडिसिन ली जाती है, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा क्लब के अंदर कि आधा घंटा एक्सरसाइज करके और गुड बैलेंस डाइट ली, जिसमें हमारा ये न्यूट्रिशनल फूड है F1, और इसके साथ साथ जो हमारे प्रॉपर, जैसे गुड फैट कम था तो दूसरे चीजें हमने गुड फैट के रूप में ली, लाइफ लाइन। तो इस तरह से अच्छा न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज रेगुलरली की। इसके साथ साथ जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दिया और रिप्लेस, और जो चाय बार बार पीने की आदत थी जिससे कई कैलोरीज भी बॉडी में जाती थी, और वो उससे हार्म ही होता है, एसिडिटी, गैस, ये सब बनता है। तो उसको हमने ग्रीन टी से रिप्लेस किया। और इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं वो भी इम्यूनिटी को बहुत वीक करता है। और टॉक्सिक फूड, जितना भी आपका ट्रांस फैट वाला फूड है और पैक्ड फूड है, चाहे वो नमकीन हो चाहे बाहर का कोई भी फूड हो, जो कि बार बार एक ही ऑयल में उसको अ, मतलब चला जाता है और वो बहुत ही पॉइजनस ट्रांस फैट बन जाता है। तो उसकी जगह हमने गुड फैट, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल इस तरह से प्रयोग किए, और मेंटेन हाइजीन, गुड हाइजीन। इसके साथ साथ
सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। हमें पानी जो है अपने बॉडी वेट के अनुसार पीना चाहिए। 20 kg पे 1 लीटर पानी हमारी बॉडी मांगती है, क्योंकि 70% से ऊपर जो है हमारा शरीर पानी से ही बना होता है। और जब हम यहाँ पर वेट लॉस प्रोसेस में आते हैं तो हमें 1.5 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना चाहिए अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो 20 kg पे 1 लीटर है। तो ये सारे हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर, मॉर्निंग एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, इसके साथ साथ प्रॉपर वाटर इनटेक, इन सब चीजों से मैंने देखा कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए, और सारी प्रॉब्लम्स जो धीरे धीरे, थायराइड भी, शुगर भी, वाटर रिटेंशन भी, हेयर फॉल भी, कोलेस्ट्रॉल भी, आज की डेट में 4 महीने हो गए मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। अब इसके लिए मैंने अपने फूड में भी चेंज किया। जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं दोपहर में, जो गोल थाली के रूप में लेते हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजों को चेंज किया, जिसमें आप भी चेंज करके उसको अपने को हेल्दी बना सकते हैं। जिसमें आपका आता है हल्दी, आप कच्ची भी ले सकते हैं या सब्जी के रूप में। और चिया सीड्स, बीन्स, बीन्स में प्रोटीन भी होता है। और इसके अलावा तरबूज, गेहूं जो होता है उसके ज्वारे होते हैं, उसके प्लांट्स उगाए जाते हैं, उसको आप मिक्सी में चरण करके यूज कर सकते हैं। लो फैट, दूध, दही, पनीर, योगर्ट, और सलाद, स्पिनच, ग्रीन टी, बीटा रूट, शकरकंद और ब्रोकली। और हमारे जो किचन के अंदर जो भी चीजें हम यूज करते हैं, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सारे बहुत ही सुपर फूड है, और ये हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपकी जो मसालों में जो काली मिर्च आती है, दालचीनी आती है, और अ, अनार का जूस, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिट्रस फूड। जितने भी खट्टे फल हैं, जिसमें आपका संतरा, नींबू और बहुत सारे फल आते हैं उसमें, तो वो सारे फल जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आंवला, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जिसमें पालक है, स्पिनच है, इसके अलावा सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं जो सारी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और तो इस तरह से अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा न्यूट्रिशन, इन सब को अपना के हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, जैसे कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ना टीके लगते हैं पहले से ही, बीमारियों के प्रिकॉशनरी, वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लगते हैं। लेकिन जो एक बाई बर्थ इम्यूनिटी होती है, कई बार कई बच्चों की आईज वीक होती है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी बाई बर्थ इम्यूनिटी कम थी, तो ये जन्म से ही आईज में प्रॉब्लम। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर हम अपने अच्छा खान पान, अच्छी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, ये सब चीजें अगर हम रेगुलर लेते रहें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कभी भी बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। तो इन सब चीजों की नॉलेज हमें आकर यहाँ अपनी हेल्दी कम्युनिटी में मिली, जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य के जो लक्षण हैं वो इम्यूनिटी अच्छी होने को बताते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला है कि आपका वेट आइडियल हो, आपकी स्किन क्लियर हो, ठीक है, आपको थकान ना हो, इसके साथ साथ आपको भूख का अनुभव हो, अच्छी नींद आए, और इस तरह से किसी भी शरीर में कहीं भी आपको दर्द ना हो। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ये बताते हैं कि अब आपकी इम्यूनिटी ठीक हो गई है। तो अब हम लोगों की, अपने हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करे। और ये इम्यूनिटी जो है अगर वीक होती है तो बहुत सारे रोग ऐसे हो जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग
इंसान मेडिसिन पे चला जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारे हर्बल लाइफ में एक ये प्रोडक्ट आता है इम्यून हेल्थ। ये देखिए, इम्यून हेल्थ के नाम से है। इसमें 3 मुख्य प्रोडक्ट है, जिसमें आपका एक कालमेघ है, तुलसी है और कुटकी है, कुटकी। तो ये हमारा शरीर में जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो 3 चीजें हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं, वात पित्त कफ। तो ये तीनों, कालमेघ, तुलसी और कटकी, ये हमारे वात पित्त और कफ को संतुलित करती है, जिससे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि हम कभी भी किसी बीमारी का शिकार नहीं होते। तो ये जो वर्टिफाइड इम्यून हेल्थ है, इसकी इसमें 6 टैबलेट आती है, जो कि ये हमें एक सुबह और एक शाम लेना चाहिए। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, उनको वो इसको लेकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा घर के अंदर जैसे आपके किचन में जो प्रोडक्ट है, उनको तो आप यूज कर ही सकते हैं, जिसमें आपका गार्लिक, ऑनियन, जिंजर और ये खासकर हल्दी, हल्दी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ये सारे सुपर फूड है। और ये सारे जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हमें इस क्लब में आके जो अपनी करेक्ट नॉलेज मिली, वो यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें 3-4 चीजों पे रेगुलरली काम करना है। एक तो सुबह मॉर्निंग की एक्सरसाइज, 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट जो हम नॉर्मली लेते हैं, उसमें 3 चीजें होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब। तो वहां पर भी हम थाली में 3 चीजों में थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे हम कार्ब लेते हैं, तो उसमें हम एक सिंपल कार्ब होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होती है, तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब का प्रयोग करें। इसके अलावा जो फैट हम लेते हैं, फैट बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनको सर्कुलेट करता है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनको वेट लॉस करना है तो वो पूरा एकदम से फैट छोड़ देते हैं, तेल घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में काम नहीं करेंगे। और जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे क्या होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी में प्रॉपरली, हमारा जो F1 है वो बहुत लो जीआई फूड है, जिससे कि हम इसको लेने से हमारे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी रहती है और सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स सब अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। उसके साथ में हम एक मल्टीविटामिन लेते हैं और ये F1 शेक। तो ये सब चीजें लेके जो हमारे हेल्दी कम्युनिटी में यहाँ पर हमको जो करेक्ट नॉलेज मिली और अपने कोचेस की गाइडेंस में हमने इस सब चीजों को लिया प्रॉपरली, और उससे आज मैं अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। और इसीलिए ये जो इम्यून हेल्थ है, मैं कहूंगी जो लोग इम्यूनिटी, जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है, इनको जल्दी जल्दी सर्दी या जुकाम या कोल्ड, कुछ भी एलर्जी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो इसको ले सकते हैं सुबह और शाम, एक एक गोली, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज का मेरा यही कहना था कि हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है, तो वो सिम्टम तो हमें देता है, लेकिन अगर हम सिम्टम को नहीं समझते हैं तो वो फिर हमारा बहुत लंबा डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो फिर अ, बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। और अगर हम मेडिसिन पे ही टोटली डिपेंड हो जाते हैं, तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट और ये सब चीजें ठीक रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर पानी पिए और इस तरह से एक्सरसाइज करें,
तो एक्सरसाइज में क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, उससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर हमारी जो ग्लैंड है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, तो वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर हमारा ब्रेन ठीक रहता है तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहता है। और इसी तरह से इम्यूनिटी हमें अपनी स्ट्रांग रखने के लिए इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें इस क्लब में आके मिली है। और यहाँ की करेक्ट नॉलेज, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने से, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर, मैं आज अपने को स्वस्थ कर पाई हूँ। और मैं थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का और अपने कोचेस का, कि जिसकी वजह से मैं आज स्वस्थ हो पाई हूँ। थैंक यू। ओवर टू शालू मैम। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सुधा मैम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर काम करना कितना इजी है, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना ये हमारा ही काम है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ये हर एक इंसान की एक बेसिक नीड है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डे बाय डे घटती जा रही है। कारण लाइफ स्टाइल, मैम ने बताया कि लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो चुके हैं। हमारा खाने का तरीका यानी कि हमारा फूड वो बहुत बेकार हो चुका है। तीसरा माइंडसेट, मैम ने बताया कि हम सोचते हैं जो भी, वो हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डाउन कर रही हैं। हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल चाहिए, राइट?